हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। ये कहानी है मुग़ल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज़ महल के अमर प्रेम की। मुमताज़ महल की खूबसूरती और शाहजहां के दिल में उनके लिए असीम प्रेम था। वह उनकी सबसे प्रिय रानी थी। लेकिन जब मुमताज़ महल का निधन हुआ, शाहजहां का दिल टूट गया। अपने प्रेम और पीड़ा को अमर करने के लिए उन्होंने एक ऐसा स्मारक बनवाने का संकल्प लिया जो दुनिया भर में प्रेम की सबसे खूबसूरत निशानी थी। इस स्मारक का नाम था ताजमहल। शाहजहां ने घोषणा की कि ताजमहल बनने के लिए देश विदेश के सबसे बेहतरीन कारीगरों को और वास्तुकारों को बुलाया जाएगा। उसने अपने दरबार में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शिल्पकारों को बुलाया। हर एक कलाकार ने अपनी कला और हुनर से ताजमहल की रूपरेखा बनाई। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण में करीब 20,000 मजदूर दिन रात काम में लगे थे। वे सभी मिलकर इस स्मारक को बनाने में जुट गए ताकि शाहजहां और मुमताज़ महल को प्रेम युगों युगों तक जीवित रहे। ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ जो पूरे 22 साल तक चला। सफ़ेद संगमरमर की चमक और उसमें की गई बारीक नक्काशी ने हर किसी को मन मोह लिया। इस सफ़ेद संगमरमर को मकराना की खदानों से लाया गया था जो राजस्थान में है। इसके अलावा दुनिया के कई अन्य हिस्सों से भी कीमती पत्थर लाए गए, जिनमें लाल, नीले और पीले रंग के पत्थर शामिल थे। ताजमहल के गुंबद में इस्तेमाल किया गया जेड और क्रिस्टल चीन से आया था। नीलम श्रीलंका से और फिरोजा तिब्बत से मंगाया गया था। संगमरमर पर बारीक नक्काशी और पत्थरों को जड़ने का काम बेहद जटिल था। यह काम इतना नाजुक था कि छोटी छोटी गलतियां भी काम को बिगाड़ सकती थी। यही कारण था कि सभी कारीगर और मजदूर बड़ी मेहनत और धैर्य के साथ ताजमहल को बनाने में लगे रहते थे। दिन और रात का फर्क उनके लिए मिट गया था। वे अपने काम को एक पूजा की तरह समझते थे और हर नक्काशी को पूरे सम्मान और प्रेम से करते थे। शाहजहां ने न केवल ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनवाया, बल्कि उसके आसपास का वातावरण भी ऐसा बनाया कि वह किसी स्वर्ग से कम न लगे। ताजमहल के सामने बाग बगीचे बनवाए गए और यमुना नदी के किनारे पर इसे इस तरह से बनाया गया कि इसकी छवि पानी में भी उतनी ही खूबसूरत लगे। ताजमहल को बनाने की लागत उस समय 5 करोड़ रुपए थी, जो आज के समय में अरबों रुपए के बराबर होती। इस खर्च का मुख्य कारण था कि शाहजहां ने हर काम में बेहतरीन सामग्री और कला का उपयोग करवाया। उनकी इच्छा थी कि यह स्मारक समय की मार को सह सके और अनंत काल तक अपनी सुंदरता बनाए रखे। जब ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ तो वह देखने में एक सपने जैसा लग रहा था। उसकी सफ़ेद संगमरमर की दीवारें, उसकी ऊंची मीनारें, उसकी गुंबदें और उसके चारों ओर फैला हुआ बगीचा, सभी ने मिलकर उसे अद्भुत बना दिया था। लोग उसे देखते ही उसके प्रेम और कला के गहरे प्रभाव में खो जाते थे। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाकर अपनी बेगम मुमताज़ महल के प्रति अपने अटूट प्रेम को अमर कर दिया। जब वे ताजमहल के सामने खड़े होकर उसे देखते तो मानो उनकी आंखों के सामने मुमताज़ की छवि उभर आती। उन्होंने अपनी सारी भावनाएं इस स्मारक में उड़ेल दी थी और इसी कारण ताजमहल आज भी दुनिया में प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ताजमहल की कहानी हर किसी के दिल को छू लेती है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। आज भी लाखों लोग ताजमहल को देखने के लिए आते हैं और शाहजहां और मुमताज़ के इस अमर प्रेम को महसूस करते हैं। कहानी हमें यह भी बताती है कि जब प्रेम सच्चा होता है तो उसे अमर करने के लिए कोई भी त्याग या मेहनत बड़ी नहीं होती। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।